सड़कों पर के बारे में कुछ बताएंगे? जानते हो उनके बारे में? जानते हो? क्या बोल रहे हैं? जानते हो अग्निवीर की योजना क्या है? आप बता दीजिए आंटी जी। आपको जानते इतने देर से भाषण दे रहे हाँ हो। तो हम बताएंगे। अग्निवीर शिवराज चौहान ने मध्य प्रदेश में कितने किसान मरवाए थे? अच्छा। कांग्रेस के नेता है ना वो। बीजेपी इनसे ये वो सवाल बीजेपी पूछो। के नेता है। नहीं, वो बीजेपी के नेता है। नहीं, वो बीजेपी के नेता है। नहीं, उससे वो पहले बीजेपी के नेता है। मध्य प्रदेश के अंदर कितने किसान मारे गए थे? तो मध्य प्रदेश के अंदर किसकी सरकार थी? शिवराज चौहान की। अगर मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार, बीजेपी की सरकार है। अभी नहीं, जब कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पे कब थी? कौन से सन में थी बताइए? लेकिन मुझे पता है। तो फिर नहीं, आप जो है शिवराज चौहान का नाम ले रहे हैं और कांग्रेसी बता रहे हैं उसे। गलत निकल गया था। शिवराज चौहान जी को कांग्रेसी बता रहे हैं जबकि वो सेंट्रल मिनिस्टर कृषि मंत्री है। अग्निवीर गलती से मुझे निकल गया। गलती से निकला है। मुझे निकल तो आप ये बताइए ना किसने मरवाया? करने नहीं आई हूँ, सिर्फ ये कह रही हूँ कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश के अंदर, कितने किसान मारे गए थे? कोई जवाब है? जवाब दो। अभी कह रहे प्रोटेस्ट। देखिए, किसी किसान के पास टाइम नहीं है। मेरी बात, किसी किसान के पास टाइम नहीं है जो प्रोटेस्ट करेगा वहाँ। क्या किसानों की आवाज उठाने के लिए एक संपन्न किसान उसकी आवाज नहीं बन सकता? कोई संपन्न किसान आवाज नहीं बन सकता? कोई संपन्न किसान आवाज? तो टाइम नहीं है तो भाई। खालिस्तानी है, 1 साल से प्रोटेस्ट चल रहा है, 3 साल से कंटिन्यू प्रोटेस्ट चल रहा है। उनको जेल में क्यों नहीं ठूसा बीजेपी ने? जेल में कौन ठूसेगा? जेल में डालने का काम क्यों नहीं किया उन्हें? वो खालिस्तानी है ही नहीं। हरियाणा के पहलवानों और किसानों नहीं, को ये वो देशवासी है, देश के नागरिक है, देश के अन्नदाता है। वो देश के अन्नदाता है। आप गलत बोल रहे हैं। देश के अन्नदाता को जो आपकी थाली में भोजन डालने का काम करता है प्रोटेस्ट नहीं करेगा। सच्चे किसी भी किसान से पूछ के देखो। आप किसान नहीं हो, किसान नहीं हो। ये किसान होंगे ना, हमारे घर में किसान है, किसान है ना, तो आपको नहीं मालूम। आप मुझे लगता है रियल में आप भी किसान नहीं हो, इसलिए आप उसका खिलाफत कर रहे हो। आप अन्नदाता की खिलाफत कर रहे हो। कर रहे हैं। लाल किले के ऊपर से तिरंगा हटा के खालिस्तानियों ने अपने झंडा लगाया, तब कहाँ गए थे? वो दीप सिद्धू किसके साथ का था? बीजेपी के अमृतसर में पोलिंग स्टेशन पे एजेंट रहा था। वो बीजेपी की लीडरशिप में काम करने वाला दीप सिद्धू था। वो दीप सिद्धू बीजेपी के शासन में गलती से निकला था। उसके लिए कांग्रेस के जो नेता थे, मध्य प्रदेश के अंदर सरकार थी, तो वहाँ हजारों किसान मारे गए सरेआम। प्रोटेस्ट पे थे वो। कब हुआ था ये चीज? सर ये मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन क्या बोल रहे हैं? अब सर यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। क्या बोल रहे हैं मैडम? कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर। वहाँ पे हजारों किसान मारे गए थे। आप सर्च कर लीजिए, यूट्यूब में है। मैं कुछ ज्यादा बहसबाजी देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा। इन्होंने दीप सिद्धू की बात कही। मेरा लड़का ना 18 साल का हो चुका, ये अग्निवीर में जाएगा। कौन कहता? 4 साल के बाद उसके बाद क्या कोई बात नहीं, सीख के तो आएगा। गंदा लड़का तो नहीं बनेगा। वो लड़का तो नहीं बनेगा। लड़कियों को छेड़ते हैं, रेप करते हैं, वो तो नहीं बनेगा। वो अपनी जिंदगी अच्छी बनाएगा। 4 साल में क्या फैसिलिटी अग्निवीर की आप बताइए, फिर मैं डिफाइन करूंगा। आप बता दीजिए। आप बोल रहे हैं आपका बेटा अग्निवीर की प्रिपरेशन कर रहा है, तैयारी कर रहा है। बताइए अग्निवीर क्या है, फिर मैं बताऊंगा अग्निवीर क्या है। बताइए अग्निवीर क्या है। मालूम है 4 साल। नहीं, आप बता दीजिए। हमें कम मालूम है आपके मुताबिक। आप पूरा बताइए, फिर उसके बाद जो टूटा फूटा होगा हम उसको क्लियर करेंगे। आप बता दीजिए। उस पे बोला है अग्निवीर के लिए। और वो देश के अंदर 15 साल की सर्विस को घटा करके 4 साल की सर्विस की गई। ये देश के अंदर निंदा का विषय है। युवा कहाँ जाएंगे 4 साल के बाद, रिटायर होने के बाद? आप ये बताइए। उनको पेंशन नहीं। 4 साल में अगर किसी माँ का लाल शहीद हो जाता है, उसको कोई फैसिलिटी मिलनी चाहिए ना। देश की खातिर शहीद हुआ। इन बीजेपी के लोगों ने, आपने देखा, मान सरकार पंजाब के अंदर एक पूर्ण राज्य की सरकार है, भगवंत मान की सरकार है। और भारतीय जनता, वो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के सीएम है भगवंत मान। वो एक बिल लेके आए विधानसभा के अंदर कि एमएलए की जो सैलरी है वो बढ़ाई नहीं जाएगी। वो एक ही बार वन टाइम इलेक्टेड होंगे तो वन टाइम ही दी जाएगी। उसको रोड़ा बनने वाली भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने विधेयक पास नहीं किया। आपने देखा अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर अभी तक ईडी और सीबीआई कोई तथ्य पेश नहीं कर पाई। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब भी अरविंद केजरीवाल जी का टाइम खराब किया जा रहा है, धूमिल की जा रही है राजनीति। गंदी छवि, अरविंद केजरीवाल जी की छवि एक स्वच्छ चांद की तरह है। कहते हैं ना, चांद पर कितनी धूल उछाओ चांद कभी मैला नहीं होता। अरविंद केजरीवाल जी की छवि ऐसी है। और अरविंद केजरीवाल जी का शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था वाला सभी को शिक्षा स्वास्थ्य चाहिए ना।
बेवकूफ़ बनाने वाली राजनीति बीजेपी के लोग करते हैं। नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप कर रही है। ये गंदी राजनीति करने वाले लोग हैं। महिलाओं का अपमान, विनेश फोगाट हरियाणा की सरजमीन से आती है। सबसे ज़्यादा मेडल लाने वाले भारतीय बीजेपी को पता है, बीजेपी की लीडरशिप को ये नहीं पता अभी कि हरियाणा की सरजमीन से फॉरेन के अंदर सबसे ज़्यादा भारत की झोली में अगर मेडल डालने का काम करता है तो हरियाणा की के काम करते हैं। आज उन खिलाड़ियों का अपमान करने वाली भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा विनेश फोगाट, उसको उन्हें प्रोटेस्ट करना पड़ा। उस यौन शोषण के आरोपी भूषण शरण के खिलाफ, और जो बीजेपी की कद्दावर गिनतियों में आता है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया ताकि वो देश की जनता देश की जो महिला बहन बेटी थी उनको न्याय मिल सके, उनको न्याय मिल सके। लेकिन आपने देखा बीजेपी के लोग गंदी राजनीति करते हैं। विनेश फोगाट को भी टिकट दे दिया है कांग्रेस में, इस पे क्या बात रहेगी? देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, विनेश फोगाट टिकट चाहे किसी का भी मिलता विनेश फोगाट को चाहे, लेकिन जीतती, अब भी जीतेगी। विनेश फोगाट बम्पर वोटों से जीत के आएंगे। देश की महिला है और महिलाओं के साथ खिलाड़ी भी है, वो देश का गौरव है। उस गौरव को पैरों तले कुचलने का काम, लाठी भांजने का काम शाह की पुलिस ने किया। अमित शाह की पुलिस कहाँ बैठी हुई थी, क्या कर रही थी? लाठी बरसाने का काम कर रहे थे अमित शाह जी के इशारे पर। यह देश के अंदर निंदा का विषय है। आज बीजेपी के लोग देश के अंदर करप्शन कायम करना चाहते हैं। बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं। हरियाणा में अग्निवीर बच्चों ने हैंगिंग की, उनकी आर्मी की भर्ती रद्द कर दी गई, और रद्द करने के बाद एक 4 साल की अग्निवीर योजना लाई गई, और उसको जो है उससे तंग आकर जब उनकी भर्ती रद्द कर दी गई तो एप्लीकेंटों ने आत्महत्या करना चालू कर दिया। हरियाणा के बहुत युवाओं की उसमें गिनती थी। हरियाणा के अंदर सड़कों पर लोग दौड़ते थे, सड़कों पर। बीजेपी दावे पे दावे ठोक रही है कि हम सत्ता में हरियाणा में हैं, जम्मू कश्मीर में। देखिए, सत्ता में तो कांग्रेस भी रही थी, सत्ता में तो कांग्रेस भी रही थी। ये कहना आपका गलत है कि जो सत्ता में है वो बरकरार सत्ता में रहेगा। देश की जनता ये चाहती है कि गुड गवर्नेंस चाहती है। आज बीजेपी के राज में हरियाणा जो है कितनी बारों जला। आपने देखा जगह जगह आंदोलन हुए, प्रोटेस्ट हुए। हरियाणा में किसान की संख्या बहुत ज़्यादा है। हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं वो एक संपन्न किसान कहलाते हैं। वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे थे ताकि देश के और अन्नदाताओं की आवाज़ को बुलंद किया जा सके। बीजेपी बोलती थी, भारतीय जनता पार्टी के सर्वोसर्वा लीडरशिप कहते थे कि वो किसान नहीं है, वो किसान नहीं है, वो देश का अन्नदाता नहीं है। ये बोलते थे कि रेंज रोवर में क्यों आ रहे हैं। बीजेपी के लोग बोलते थे कि रेंज रोवर में क्यों आ रहे हैं, वो फरारी में क्यों आ रहे हैं, स्कॉर्पियो में क्यों आ रहे हैं, डस्टर में क्यों आ रहे हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में क्यों आ रहे हैं। आप ये बताइए, क्या किसान का बेटा लग्जरी गाड़ी में घूम नहीं सकता? क्या अमित शाह का बेटा आईसीसी का प्रेसिडेंट बन सकता है? किसान का, देश के अन्नदाता का, जो उन्हें विरासत में उनके दादाओं की ज़मीन मिली, उसका मुआवजा मिला, उससे अगर उन्होंने शौक कर लिए तो कोई गलत किया? किसान को बदनाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर कर रही थी। युवाओं को बदनाम करने का काम किया गया। रोजगार की बात, रोजगार के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी गिरती हुई नजर आई। आज हरियाणा के अंदर 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता कर रही है, रूल कर रही है। हरियाणा की जनता तराई तराई चिल्ला रही है, पूरे देश की जनता तराई चिल्ला रही है। आपने देखा बद्रीनाथ का इलेक्शन, वहाँ हिंदू कम्युनिटी, हिंदू मुसलमान का गाना गाते हैं ये लोग। देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सभी को शिक्षा की ज़रूरत है। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर ये ध्रुवीकरण की वोटिंग होगी, इससे वोट बटेगा। ये राहुल गांधी जी को, अरविंद केजरीवाल जी की बात पर सहमति होनी चाहिए। राहुल गांधी जी को समझना चाहिए वोटों का ध्रुवीकरण नहीं रोकना है। वोट बीजेपी को तो मिलेंगे नहीं, लेकिन वोट बढ़ जाएंगे।
ये इसको इस वोटों का ध्रुवीकरण को रोकने के लिए राहुल गांधी जी को जल्दी से जल्दी समझौता करके एक तीसरी लिस्ट जारी करनी चाहिए और उसमें आम आदमी पार्टी की 10 जो सीटों की मांग है उसको मानना चाहिए।